ये लेटर भी आप देख सकते हैं कि ये जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी उन 16 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया है। और उन लिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आपको देखा जाए तो गोपालगंज, जो कि ये सुरक्षित सीट है, और यहां से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो कि वर्तमान में वो सांसद थे, और फिर से एक बार जनता ने उनके ऊपर जिस तरीके से विश्वास जताया में बहुत सारी चीजें मामले सामने आएंगे, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो है कि जनता दल यूनाइटेड के गोपालगंज से प्रत्याशी होंगे। हम सिवान की बात देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी प्रत्याशियों के नाम का घोषणा उसने कर दिया है। उसकी आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो लेटर भी इश्यू हो गया है, यानी कि चिट्ठी भी आ गई है। अभी जिन प्रत्याशियों को जनता दल यूनाइटेड ने 100% जो है कि अब मैदान में उतार दिया है, यानी कि उनके नाम का घोषणा भी हो चुका है, उनका लेटर भी आ चुका है। ये लेटर भी आप देख सकते हैं कि ये जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी उन 16 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया है। और उन लिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आपको वाल्मीकि नगर से आ रहा है, जिसमें सुनील कुमार को पहला वहां पे टिकट दिया गया है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के ये पहले प्रत्याशी जो कि वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे, और इनके बारे में अभी आधिकारिक जानकारी भी दे दी गई है, यानी कि चिट्ठी जारी कर दिया गया है। वही अगर हम शिवहर की बात करें तो लवली आनंद को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि इससे पहले यस 24 न्यूज ने इस खबर को भी दिखाया था। वहीं अगर हम लोग बात कर ले सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर जो है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि ये तीसरा प्रत्याशी है जो जेडीयू के, जिनको लिस्ट जारी कर दिया है जेडीयू ने। अब वहीं अगर हम लोग बात कर ले चौथे यानी कि झंझारपुर की, तो झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को टिकट पार्टी ने दे दिया है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर। और जिस तरह से अभी बताते चले तो सुपौल में दिलेश्वर कौमेत को टिकट पार्टी ने दिया है, यानी कि लगभग जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। किशनगंज की हम बात करें तो वहां पे डॉक्टर मुजाहिद आलम को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी उनको बनाया था, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड ने मुजाहिद आलम पे विश्वास जताते हुए उनको जो है कि टिकट दिया है किशनगंज से। कटिहार की बात कर ले तो वहां पे दुलार चंद गोस्वामी को पार्टी ने टिकट दिया है और उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर हम लोग पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में संतोष कुमार को पार्टी ने टिकट देकर के अपना प्रत्याशी बनाया है। ठीक, अब हम लोग बात कर ले मधेपुरा भी काफी महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है, और यहां से दिनेश चंद्र यादव को जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोपालगंज, जो कि ये सुरक्षित सीट है, और यहां से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो कि वर्तमान में वो सांसद थे, और फिर से एक बार जनता ने उनके ऊपर जिस तरीके से विश्वास जताया था, हालांकि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें मामले सामने आएंगे, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो है कि जनता दल यूनाइटेड के गोपालगंज से प्रत्याशी होंगे। हम सिवान की बात करेंगे। सिवान में विजय लक्ष्मी कुशवाहा यानी कि विजय लक्ष्मी देवी को जनता दल यूनाइटेड ने आखिरकार मोहर लगा दिया है, यानी कि विजय लक्ष्मी जो है कि सिवान से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे प्रत्याशी होंगी। तो बिल्कुल अब ये फाइनल हो गया है, और जिस दिन से सूत्र ये बता रहे थे उस दिन से लेकर के अभी तक यस 24 न्यूज ने इस खबर को चलाया, और लगभग 100% जो है कि ये बात साबित हुआ, यानी कि सिवान की जो है कि जनता दल यूनाइटेड या यूं कहे तो एनडीए के प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी देवी। अब हम बात कर लेते हैं भागलपुर। तो भागलपुर में अजय कुमार मंडल को पार्टी ने टिकट दिया है। और उसके बाद बांका की बात करें तो बांका में गिरधारी यादव को पार्टी ने वहां पे अपना प्रत्याशी बनाया है। मुंगेर सीट पे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, यानी कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी चेहरा जो ललन सिंह, जिनके अब सामने जो है कि राजद ने भी एक बड़ा चेहरा उतारने की कोशिश की है। हालांकि एक सनसनी भी फैला हुआ था शादी को लेकर। बिल्कुल, ये मुंगेर के बाद हम नालंदा की बात करें तो नालंदा में कौशलेंद्र कुमार को जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और आखिर जहानाबाद सीट से चंदेश्वर प्रसाद को जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 16 जो सीट इसके पाले में थी, यानी कि जेडीयू के, तो इन 16 सीटों का अब घोषणा हो चुका है, आधिकारिक घोषणा हो चुका है। इनका चिट्ठी भी जारी हो गया है, और कुल मिलाकर के इन सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। अब देखना है कि इनके सामने महागठबंधन या फिर राजद या कांग्रेस कौन से ऐसे प्रत्याशी लाता है। और उसके बाद जिस तरीके से महासंग्राम अभी चालू हुआ है, इस महासंग्राम में सबसे पहला क्लियर जो है कि सीट जो है देने वाला जनता दल यूनाइटेड, जिसने अपने 16 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अब आगे जिस तरीके से जो खबर आएगी, और खास करके महागठबंधन या उसमें कौन कौन से प्रत्याशी किस किस के सामने आते हैं, फिलहाल इन सभी चीजों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।